गुरु नानक देव जी ने कहा, मैं ना तो हिंदू हूँ और ना ही मुस्लिम। मैं ईश्वर का अनुयायी हूँ जो वास्तव में एक ईश्वर में उनके विश्वास के बारे में बताता है। सिख धर्म में ईश्वर सर्वव्यापी, आकारहीन, कालातीत और दृष्टिहीन है। एक ओमकार। अकाल पुरख परमात्मा एक है, उसके जैसा कोई और नहीं है। वो सब में रस व्यापक है, हर जगह मौजूद है। सतनाम। अकाल पुरख का नाम सबसे सच्चा है। ये नाम सदा अटल है, हमेशा रहने वाला है। कर्ता पुरख, वो सब कुछ बनाने वाला है और वो ही सब कुछ करता है। वो सब कुछ बना के उसमें रच बस गया है। निर्भय। अकाल पुरख को किसी से कोई डर नहीं। निर्वैर। अकाल पुरख का किसी से कोई बैर नहीं। अकाल मूरत। प्रभु की शक्ल काल रहित है, उन पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत उसको नहीं आती। उसका कोई आकार, कोई मूरत नहीं है। अजूनी, जो योनियों में नहीं पड़ता, वो ना तो पैदा होता ना मरता। स्वयंभू, उसका किसी ने ना तो जन्म दिया ना बनाया है, वो खुद अवतरित हुआ है। गुरु प्रसाद। गुरु की कृपा से परमात्मा हृदय में बसता है। गुरु की कृपा से अकाल पुरख की समझ इंसान को होती है। जपू जी आत्म साक्षात्कार के बाद नानक के द्वारा कहे गए पहले शब्द हैं, इसलिए वे नानक की वाणी में बहुत ही विशेष स्थान रखते हैं। जपू जी के जन्म के पहले की घटना को भी समझने की बहुत ज़रूरत है। नानक अपने मित्र और अनुयायी मर्दाना के साथ पूर्ण अंधकार में नदी के तट पर बैठे थे। अचानक बिना कुछ कहे उन्होंने अपने कपड़े उतारकर नदी में चले गए। मर्दाना ने उन्हें पुकारा कि आप कहाँ जा रहे हैं? रात बहुत अंधेरी और ठंडी है। नानक आगे बढ़ते गए। वह नदी की गहराई में डूब गए। मर्दाना ने इंतज़ार किया, यह सोचकर कि वह जल्द ही वापस आ जाएंगे, लेकिन नानक नहीं लौटे। मर्दाना ने 5 मिनट तक इंतज़ार किया और जब 10 मिनट बीत गए तो वह चिंतित हो गए कि वह कहाँ जा सकते हैं। उनका कोई पता नहीं चला। मर्दाना किनारे पर दौड़ने लगे और उन्हें पुकारने लगे, लेकिन कि आप कहाँ हैं? उसे लगा कि उसने कुछ आवाज़ सुनी कि धैर्य रखो, धैर्य रखो, लेकिन नानक का कोई नामो निशान नहीं मिला। मर्दाना वापस आकर गांव में आ गए और सभी को जगाया। आधी रात थी, लेकिन नदी के किनारे भीड़ जमा हो गई थी, क्योंकि गांव के सभी लोग नानक से बहुत प्यार करते थे। उन सभी को कुछ न कुछ एहसास था और एक झलक थी कि नानक क्या बनने वाले हैं। उन्होंने उनकी उपस्थिति की खुशबू महसूस की थी, जैसे कोई फूल खिलने से पहले कोई कली अपनी खुशबू छोड़ देती है। सारा गांव रो पड़ा। वे नदी तट की पूरी लंबाई तक इधर उधर भागे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 3 दिन बीत गए। अब तक तो यह निश्चित हो गया था कि नानक डूब गए हैं। लोगों ने कल्पना की कि उनका शरीर तेज धारा में बह गया होगा या फिर जंगली जानवर उसे खा गए होंगे। गांव गम में डूब गया, हालांकि सभी ने उन्हें मरा हुआ समझा। तीसरी रात नानक नदी से प्रकट हुए। उन्होंने जो पहला शब्द बोला वह जपू जी बन गया। इस प्रकार नानक की कहानी यह कहती है कि वे भगवान के द्वार के सामने खड़े थे। उन्हें ईश्वर का अनुभव हुआ। वहाँ उनकी आंखों के सामने वह प्रिय खड़ा था जिसकी उन्हें लालसा थी, जिसके लिए वह दिन रात गाते थे, जिसकी धड़कन उनकी सांसों सांसों में समाई हुई थी। वह नानक के सामने प्रकट हो गए। उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। तब भगवान ने उनसे कहा, अब वापस जाओ और जो मैंने तुम्हें दिया है उसे दूसरों को दो। जपू जी भगवान से लौटने के बाद नानक की पहली भेंट है और कहानी इस प्रकार से है
कि जब तक आप स्वयं को पूरी तरह से नहीं खो देते, जब तक आप मर ही नहीं जाते, आप ईश्वर से मिलने की आशा नहीं कर सकते। चाहे आप अपने आप को किसी नदी में खो दें या पहाड़ की चोटी पर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें मरना ही होगा। तुम्हारा विनाश ही उसका अस्तित्व बन सकता है। जब तक तुम हो वह नहीं हो सकता। आप बाधा हैं, वह दीवार है जो आपको उससे अलग करती है। यह नदी में डूबने का प्रतीकात्मक अर्थ है। तुम्हें भी अपने आप को खोना पड़ेगा, तुम्हें भी डूबना पड़ेगा। मृत्यु 3 दिन बाद ही पूरी होती है, क्योंकि अहंकार आसानी से हार नहीं मानता। नानक की कहानी में 3 दिन उनके अहंकार को पूरी तरह से भंग करने के लिए आवश्यक समय का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि लोग केवल अहंकार को देख सकते थे, आत्मा को नहीं, इसीलिए उन्होंने सोचा कि नानक मर गए हैं। जब भी कोई व्यक्ति सन्यासी बन जाता है और ईश्वर की खोज में निकल पड़ता है, तो घर वाले समझ जाते हैं और उसे मृत समझकर छोड़ देते हैं। अब वह व्यक्ति वह नहीं रहा। पुराने संबंध सब कुछ टूट गए। अतीत अब नहीं रहा और नए का उदय हुआ है। पुराने और नए के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए यह नानक के पुनः प्रकट होने से 3 दिन पहले का प्रतीक है। जो खो जाता है वह अवश्य लौटते हैं, लेकिन वह नया बनकर लौटते हैं। जो इस मार्ग पर चलता है वह निश्चित रूप से लौटता है। जब वे इस मार्ग पर थे तो बहुत प्यासे थे, परंतु जब वह लौटे तो उपकार करते हैं। उन्होंने एक भिखारी को छोड़ा है और वह एक राजा बनकर लौटते हैं। जो भी इस मार्ग पर चलता है वह अपना भिक्षा पात्र लेकर चलता है, लेकिन जब वह वापस आता है तो उसके पास अनंत खजाना होता है। जपू जी दुनिया को नानक का पहला उपहार है। ईश्वर के सामने उपस्थित होना, प्रिय को प्राप्त करना विशुद्ध रूप से प्रतीकात्मक शब्द है और इन्हें शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कहीं ऊंचे स्थान पर नहीं बैठा जिसके सामने आप प्रकट होते हैं। लेकिन इसके बारे में बात करें तो इसे और कैसे व्यक्त किया जा सकता है। जब अहंकार मिट जाता है, जब तुम मिट जाते हो, जो कुछ भी तुम्हारी आंखों के सामने होता है वह स्वयं भगवान है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। ईश्वर आकार से परे एक ऊर्जा है। इस निराकार ऊर्जा के सामने खड़े होने का मतलब है कि आप जहाँ भी देखें, जो भी देखें उसे देखें। जब आंखें खुलती हैं तो सब कुछ वही है। इसके लिए केवल यह आवश्यक है कि आप अस्तित्व समाप्त कर दें और आपकी आंखें खुल जाएं। अहंकार तुम्हारी आंखें में एक तिनके के समान है। जिस क्षण इसे हटा दिया जाता है, भगवान आपके सामने प्रकट हो जाते हैं और जैसे ही ईश्वर प्रकट होते हैं, आप भी ईश्वर हो जाते हैं, क्योंकि उसके अलावा कुछ और है भी नहीं। नानक लौट आए, लेकिन जो नानक लौटे वे भी स्वयं भगवान थे। तब बोला गया एक एक शब्द इतना अमूल्य हो गया कि उसकी कोई कीमत नहीं। एक एक शब्द वेदों के शब्दों के बराबर हो गया। भगवान ओशो ने गुरु नानक के चरित्र को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि नानक गृहस्थ भी हैं और सन्यासी भी। नानक ने एक अनूठे धर्म को जन्म दिया जिसमें गृहस्थ और सन्यासी एक है, और वही आदमी अपने को सिख कहने का हकदार है जो गृहस्थ होते हुए सन्यासी हो, सन्यासी होते हुए गृहस्थ हो। सिख होना बहुत कठिन है, गृहस्थ होना आसान है। सन्यासी होना आसान है, छोड़कर चले जाओ जंगल में। सिख होना कठिन है, क्योंकि सिख का अर्थ है सन्यासी और गृहस्थ एक साथ रहना घर में, और ऐसे रहना जैसे हो ही नहीं। रहना घर में और ऐसे रहना जैसे हिमालय में हो। करना दुकान लेकिन याद परमात्मा की रखना। गिनना रुपए, नाम उसका लेना। नानक को जो पहली झलक मिली परमात्मा की, जिसको सटोरी कहते हैं, वह मिली एक दुकान पर जहाँ वे तराजू से गेहूँ और अनाज तोल रहे थे। अनाज तोलकर किसी को दे रहे थे।
तराजू में भरते और डालते, कहते 1, 2, 3, 10, 11, 12। फिर पहुँचे वे 13। पंजाबी में 13 का जो रूप है वह है तेरा। उन्हें याद आ गई परमात्मा की 13। दाइन दाऊ धुन बन गई। फिर वे तोलते गए, लेकिन संख्या 13 से आगे ना बढ़ी। भरते तराजू में और डालते, कहते 13। भरते तराजू में और डालते, कहते 13, क्योंकि आखिरी पड़ाव आ गया। 13 से आगे कोई संख्या है। मंजिल आ गई। 13 पर सब समाप्त हो गया। लोगों को लगा कि नानक सामान्य दुनियादार नहीं। लोगों ने रोकना भी चाहा, लेकिन वे तो किसी और लोक में ही हैं। वे तो कहे जाते हैं 13, डाले जाते हैं तराजू से, तोले जाते हैं और 13 से आगे बढ़ते ही नहीं। 13 से आगे बढ़ने की जगह ही कहाँ है? 2 ही तो हैं पड़ाव, या तो मैं और या तू। मैं से शुरुआत है, तू पर समाप्ति है। नानक संसार के विरोध में नहीं है। नानक संसार के प्रेम में है, क्योंकि वे कहते हैं कि संसार और उसको बनाने वाला दो नहीं। तुम इसे भी प्रेम करो, तुम इसी में उसको प्रेम करो, तुम इसी में उसको खोजो। नानक जब युवा हुए तब घर के लोगों ने कहा शादी कर लो। उन्होंने नहीं ना कहा। सोचते तो रहे होंगे घर के लोग कि यह नहीं कहेगा। बचपन से ही इसके ढंग अलग थे। नानक के पिता तो परेशान ही रहे। उनको कभी समझ में ना आया कि क्या मामला है। भजन में, कीर्तन में, साधु संगत में भेजा था बेटे को सामान खरीदने दूसरे गांव। 20 रुपये दिए थे। सामान तो खरीदा, लेकिन रास्ते में साधु मिल गए। वे भूखे थे। पिता ने चलते वक्त कहा था, सस्ती चीज़ खरीद लाना और इस गांव में आकर महंगी बेच देना। यही धंधे का गुर है। दूसरे गांव में सस्ते में खरीदना, यहाँ आकर महंगे में बेच देना। यहाँ जो चीज़ सस्ती हो खरीदना, दूसरे गांव में महंगे में बेचना, वही लाभ का रास्ता है। तो कोई ऐसी चीज़ खरीद कर लाना जिसमें लाभ हो। नानक लौटते थे खरीद कर। मिल गई साधुओं की एक जमात। वे साधु 5 दिन से भूखे थे। नानक ने पूछा, भूखे बैठे हो, उठो कुछ करो, जाते क्यों नहीं गांव में? उन्होंने कहा, यही हमारा व्रत है। जब उसकी मर्जी होगी वह देगा तो हम आनंदित हैं। भूख से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो नानक ने सोचा कि इससे ज़्यादा लाभ की बात क्या होगी कि इन परम साधुओं को यह भोजन बांट दिया जाए जो मैं खरीद लाया हूँ बाहर गांव से। पिता ने यही तो कहा था कि कुछ काम लाभ का करो। उन्होंने वह सब सामान साधुओं में बांट दिया। साथी था साथ में, उसका नाम बाला था। उसने कहा, क्या करते हो, दिमाग खराब हुआ है? नानक ने कहा, यही तो कहा था पिता ने, कुछ लाभ का काम करना। इससे ज़्यादा लाभ और क्या होगा? बांट कर वे बड़े प्रसन्न घर लौटे। पिता ने कहा कि ऐसे तो व्यापार नष्ट हो जाएगा। और नानक ने कहा, आप नहीं सोचते कि इससे ज़्यादा लाभ की और क्या बात होगी? लाभ कमा कर लौटा हूँ, लेकिन यह लाभ किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। नानक के पिता कालू मेहता को तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता था। उनको तो लगता था लड़का बिगड़ गया, साधु संगत में बिगड़ा, होश में नहीं है। सोचा कि शायद स्त्री से बांध देने से राहत मिल जाएगी। अक्सर लोग ऐसा ही सोचा करते हैं। सोचने का कारण है क्योंकि सन्यासी स्त्री को छोड़कर भागते हैं। तो अगर किसी को गृहस्थ बनाना है तो स्त्री से बांध दो। पर नानक पर यह तरकीब काम न आई, क्योंकि यह आदमी किसी चीज़ के विरोध में ही नहीं था। पिता ने कहा, शादी कर लो। नानक ने कहा, अच्छा। शादी हो गई, लेकिन उनके ढंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बच्चे हो गए, लेकिन उनके ढंग में कोई फ़र्क ना पड़ा। इस आदमी को बिगाड़ने का उपाय ही ना था, क्योंकि संसार और परमात्मा में उन्हें कोई भेद ना था। तुम बिगाड़ोगे कैसे? जो आदमी धन छोड़कर सन्यासी हो गया, उसे बिगाड़ सकते हो, धन दे दो। जो आदमी स्त्री छोड़कर सन्यासी हो गया, एक सुंदर स्त्री उसके पास पहुंचा दो, बिगाड़ सकते हो।
लेकिन जो कुछ छोड़कर ही नहीं गया उसको तुम बिगाड़ोगे कैसे। उसके पतन का कोई रास्ता नहीं, इसलिए नानक को भ्रष्ट नहीं किया जा सकता। इस प्रकार भगवान ओशो ने नानक के बारे में जो व्याख्यान किया उससे पता चलता है कि नानक एक अनूठे ही किस्म के सन्यासी थे, जिनका सन्यास किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता।